लाल घंगरिया वाली, सीधी साधी भोली भाली, दुर्गे रुक जाना। ओ दुर्गे रुक जाना, रुक जाना, दुर्गे रुक जाना। हेलो, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं सुबह नहाने के बाद में मतलब पूजा हो रही है मेरी, तो मैं पूजा कर रही थी यहाँ पे। और बाकी किचन में भी काम चल रहा है मेरा, एक तरफ वहाँ भी करके आ चुकी हूँ मैं, थोड़ा बहुत काम करके आ चुकी हूँ। फिर पूजा करने लग गई थी। मैंने कहा पहले ना पूजा कर लेती हूँ, फिर बाकी काम ना फिर बाद में करूँगी। थोड़ा बहुत जो रह गया है तो मैंने कहा पहले पूजा कर लेती हूँ। और बाकी हमारे यहाँ ना जैसे ये जो पूजा होती है ना, तो ये वो रखे जाते हैं, मतलब थापे रखे जाते हैं यहाँ पे। तो इसकी पूजा होती है। तो मम्मी ना थापे रखने की तैयारी कर रही थी यहाँ पे ना। तो ये थापे रखे जाते हैं, उसकी पूजा होती है हमारे यहाँ नौमी वाले दिन। तो और वही सब अग्यारी वगैरह जो खाना बनता है ना, उसकी मतलब वो भोग लगता है उस अग्यारी पर। इस तरीके से पूजा होती है हमारे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ना अग्यारी भी ला चुकी हूँ यहाँ पे। और मम्मी पूजा करा लेंगी हमारी, मैं भी पूजा कर लूँगी और बच्चे भी कर लेंगे साथ में, मम्मी भी कर लेंगी। तो इसी तरह से ना हमारे यहाँ होता है सुबह को नौमी के। और यहाँ पे मैं खाना वाना ना मेरा तैयार हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि पूड़ियाँ सेक के लाई थी मैं पूजा के लिए। तो जब तक मेरा सब काम हो चुका है, यहाँ पे हम लोग ना आरती कर लेंगे। और आरती फिर मैं थोड़ा सा ना मंदिर में भी आरती करूँगी। और उसके बाद में ना फिर बच्चे आ जाएंगे। और देखो बच्चे ना कितने खुश हो रहे हैं। खाते पीते तो है नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत जगह ना खा के आते हैं ये सुबह सुबह। क्योंकि किसी किसी के यहाँ तो ना 7 बजे ही खाना हो जाता है। और देखो कितने खुश हो रहे हैं, ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और एक बच्चे ने तो देखो रायता भी गिरा लिया फिर वो साफ़ कर दिया था, प्रिया ने साफ़ कर दिया रायता। और देखो मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे बच्चे। अच्छे लगते हैं ना ऐसे, कन्या खिलाते हैं तो कितने अच्छे बच्चे लगते हैं। तो देखो खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। खाना तो खाते नहीं है, बैठे रहेंगे। तो यही होता है, उनको जाने की जल्दी होती है कि हम लोग जाएं। तो फिर दूसरी जगह भी जाना होता है इनको। तो मैं इसी तरह से अपना इनको खिलाने के बाद में अपना विदा भी करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब नौ दुर्गे में ना बहुत शांति मिली, थोड़ी सी पूजा पाठ करके ना बहुत ज़्यादा शांति से। तो इसी तरह से हम लोग ना खाना पीना, देखो बच्चे डांस भी कर रहे थे वीडियो के चक्कर में ना, डांस भी कर रहे थे। बच्चों को नहीं पता कि ये वीडियो क्यों बन रही है, मतलब इस तरीके से, लेकिन उन्हें ना वीडियो बनवाने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत खुश हो रहे थे। छोटी छोटी ना बेटी आए वो। जय माता दी आप सभी को। तो आज नौमी हो चुकी है और हमारे यहाँ पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। और दोपहर का काम भी ख़त्म हो गया है मेरा। कन्या खा गई, मतलब कन्या को विदा कर दिया। और कन्या लांगुरा मतलब बहुत सारे आ गए, बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत सारे दो दो राउंड में आए मतलब 2 बार में। और आज आप लोगों को ना मतलब टाइम ही नहीं मिला मुझे तो आप लोगों से बात करने का। तो मैंने सोचा चलिए अभी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और आज मैंने क्या क्या बनाया था। तो और अभी ना मेरे बाल गीले हैं, तो सुबह ना ऐसे ही लगा लिया था ऊपर को। तो अभी मैं कमरे से मैं से ना प्लेट ही रखने आई थी, अपने बर्तन रखने आई थी, क्योंकि मैंने खाना भी खा लिया है। और टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, मतलब 5 मिनट कम है 1:30 बजने में। और बाकी मेरा काम कपड़े वगैरह सब कुछ तय बना के रखे आई मैं। और अभी मैं किचन में आई थी, मैंने कहा सामान ना फ्रिज में रख दूँ इनको उठा के। तो खाने में बनाया था मैंने छोले और रायता बूंदी का, और खीर, पूड़ी, कचौड़ी और हलवा। सूजी का हलवा बनता है ना,
और वो चने बनाए थे। और चने और सूजी का हलवा ना, ये तो थोड़ा ही बचा है, देखो इतना इतना सा बचा है। हलवा भी इतना सा बचा है, सबके लिए हो गया और थोड़ा थोड़ा बच गया। और बाकी खाना तो बचा है अभी खाना तो सब कुछ छोले वोले सब रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा फ्रिज में रख देती हूँ इनको, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं दिन में। तो अच्छा लग रहा है। आज माता रानी विदा हो गई शाम को उनको। अभी अभी तो नहीं उठाएंगे, जो माता रानी है ना शाम को उठाते हैं, ऐसे नहीं करते, इस समय नहीं, शाम को करेंगे। और खाना तो जल्दी हो गया था, मतलब कन्या ने तो जल्दी खा लिया था, बाकी मतलब हमें तो फिर टाइम लग जाता है ना किचन में काम करते हुए, बाकी और भी काम करो। तो शायद 11 बजे के करीब खा गई थी कन्या हमारी। और बाकी फिर बहुत किचन में काम हो जाता है, फैल जाता है ना, तो उसको काम वाम ख़त्म किया। और आज तो आप लोगों को ना प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई, ना खाना दिखाया, क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही कुछ, क्योंकि आज के दिन ना बहुत जल्दबाजी सी होती है, क्योंकि बच्चे ना फिर घर घर मतलब जाके खाए आते हैं जगह जगह, तो ये लगता है हम पहले खिला दें, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 10-11 तो हो ही जाता है टाइम, 10 तो बज ही जाते हैं, इतना सुबह तो नहीं खिलाते हम। जैसे किसी किसी के यहाँ तो 7 बजे खिला देंगे, तो पता नहीं वो रात में ही जग जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो बाकी चलिए मैं अभी दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा ना मैंने क्या क्या बनाया था, थोड़ा सा दिखा रही हूँ अभी, तो बाकी फिर शाम को मिलूँगी आपसे। यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या बनाया है। तो ये बनाए मैंने छोले, और सब लोग खा चुके हैं। अब ये शाम को बच गए, तो अब हमारे यहाँ शाम को खाना नहीं बनेगा, शाम को यही खाना पड़ेगा अब और ये है रायता बूंदी का, और इधर ये बनाई है खीर। खीर भी थोड़ी सी बची है ना, लेकिन हो जाएगा, अपना शाम का खाना हो जाएगा। और बाकी देखो हलवा चना थोड़ा सा बचा है, चने भी थोड़े से बचे हैं, और हलवा भी, और बनी है पूड़ी कचौड़ी। तो देखिए वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए ये पूड़ी कचौड़ी है इसमें, तो इसको मैं ढक देती हूँ अब। तो अभी ये शाम का टाइम हो रहा है, और दिन में आज फिर से सो गई थी मैं। खाना खाने के बाद ऐसी गहरी नींद आई कि सो गई मैं। कहते ना पकवान खा के हो जाता है, बल्कि मैं बोल रही थी आज और व्रत रख लूँ, क्योंकि कल मेरा फिर फ्राइडे है, तो मैंने कहा पूरे हो जाएंगे, जो एक कम व्रत रहा है ना, मैंने कहा पूरे हो जाएंगे। लेकिन फिर मैंने खोल दिया व्रत, दोपहर में खोल दिया। और कल दशहरा है, तो आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सभी के यहाँ कन्याएं हुई होंगी, जिनके यहाँ लास्ट हुआ होगा ना, जैसे कि जिनके यहाँ पे अष्टमी होती है उनके यहाँ, सबके यहाँ आज हुई होंगी। तो अच्छा लगता है, कन्याएं कितनी खुश होती हैं खाना खाने में। खाना खाने में तो इतना नहीं होती, उनको कुछ जो पैसे मिलते हैं ना उसके लिए होता है ना, बचपन में सभी लोग मतलब पैसे के लिए, कि भाई पैसे मिलेंगे, फिर अगले दिन दशहरा होता है तो कितने इकट्ठे हो गए पैसे हमारे पास, होता है ना, सबके साथ बचपन में हुआ होगा इस तरह की चीज़ें। तो ऐसे ही कन्याएं बहुत खुश थी हमारे यहाँ पे भी, आप लोगों को जैसे कि दिखाया मैंने वीडियो में। और पता है मैंने एक बार की दिखाई थी, जैसे जो कन्याएं एक बार की दिखाई थी, दोबारा मैं आई थी ना तो उनको ऐसे ही खाना वाना जो भी ध्यान नहीं रहा कुछ वीडियो वगैरह का। एक पहली बार जो आई थी ना उनकी तो थोड़ी सी क्लिप ले ली थी हम लोगों ने, और बहुत खुश थी मतलब वीडियो बनाने में भी बहुत खुश हो रहे थे बच्चे ना, थोड़ी सी ली जबकि। तो ऐसे ही हो जाता है बच्चों के लिए ना। और कहाँ कहाँ दशहरा मनता है, मतलब दशहरा का मेला लगता है, हमारे यहाँ लगता था यहाँ पे। और इस बार तो पता नहीं, क्योंकि कोरोना के टाइम में नहीं लगा,
पिछली बार भी नहीं लगा, इस बार पता नहीं है अभी बच्चों को, क्योंकि प्रांशु भी नहीं गया उधर, क्योंकि प्रांशु की ना आज तबीयत ख़राब हो गई थी सुबह। प्रांशु की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई सुबह, क्या रात से ही उसे बुखार आ गया। और बुखार बुखार तो था ही, लेकिन उसके पैरों में ना इतना दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द। तो सुबह तो वो बहुत ही परेशान हो गया, उसने बेचारे ने पूजा भी ऐसे ही की बैठ के मतलब पूजा करके नारियल वगैरह फोड़ा, फिर उसके बाद में उसने खाना वाना नहीं खिलवाया, नहीं वही खाना खिलवाता है कन्याओं को, आज नहीं, आज तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। फिर कन्याओं को खिलाने के बाद फिर प्रिया ने उसको थोड़े पैर वैर दबाए उसके, और दवा दवा दिलवाई दवा, क्योंकि थोड़ा कुछ खाया नहीं था तो इसलिए मैंने दवा भी नहीं दी, क्योंकि दवा ले आए थे ये बच्चे जाके, लेकिन दी नहीं थी मैंने कहा थोड़ा सा ना प्रसाद खा के थोड़ा हलवा दिया, फिर जब कन्या खाने के बाद में तो तब उसको दवा खिलाई, और उसे ना फिर नींद आ गई। इसने प्रिया ने पैर वैर दबा दिए उसके, तो नींद आ गई उसको, तो अब तो थोड़ा आराम है उसको। दशहरा इस बार नहीं पता कि यहाँ पे मन रहा है कि नहीं मन रहा। और जब बचपन में ये छोटे छोटे थे ना, तो हमारे यहाँ दशहरा मनाया जाता है, मतलब मेला लगता है यहाँ पे रावण का। तो इनके पापा कैसे ले जाते थे तुम्हें बिठा के और कहते थे कि मैं बिल्कुल पास से दिखाऊंगा, पीछे से कहीं दिखाते थे इनको ना, और तब ले जाते थे इन्हें, और बाइक पे बिठा देते थे अपनी पे। भीड़ में नहीं ले जाते थे, हाँ भीड़ में नहीं, अलग ले जाके। और ये छोटे छोटे थे, किसी के साथ जाना भी नहीं होता था, पापा के साथ ही जाना है, क्योंकि मैं कभी जाती नहीं हूँ मेला वगैरह, इस तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है जाना। तो उनके साथ ना, और भीड़ से अलग, और ऐसे दिखाते थे कि जहाँ से वो रावण भी साफ साफ दिखे, बिल्कुल साफ दिखे। और जैसे मेला में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कभी मेला में नहीं खिलाया इनको, कभी भी, है ना, कैंटीन में जाके कि यहाँ पे खा लो जो खाना है, क्योंकि मेला में चीज़ें ऐसी होती हैं, जल्दबाजी में बनाते हैं ना वो लोग, तो कैसी भी बना देते हैं। तो हमेशा इनका ऐसे ही होता था तो होता है ना, सभी के मम्मी पापा मतलब बच्चों को लेके जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब तो देखो बिल्कुल शौक़ नहीं है इनको जाने का कहीं भी शौक़ नहीं है, अब नहीं है, मेला वगैरह कुछ नहीं जाते हैं। और जब छोटे छोटे थे तो भागते थे कि मेला जाना है हमें, और कुछ नहीं, वहीं बैठ के अपना जो भी आइसक्रीम वगैरह जो भी खानी होती थी ना, कैंटीन में बैठ के फिर खाना खा के तब आते थे। और पता, जलेबियाँ ज़रूर आती थी हमारे घर पे ना, है ना जलेबियाँ ज़रूर आती थी, वो भी हलवाई भैया से बोल के ना कि थोड़ी अच्छी सी बना के रख देना गरम गरम। तो जलेबियाँ ज़रूर आती थी दशहरा वाले दिन। और क्या होता है दशहरा वाले दिन हमारे यहाँ ना रायता भी बनता है। प्रिया लौकी नहीं आई, लौकी का रायता ज़रूर बनता है। और मुझे अब याद आ रहा है कि लौकी नहीं आई, देखना फ्रिज में रखी है क्या, देख क्या और कोई जा रहा हो तो मंगा लेना, देख लेना। तो रायता ज़रूर बनता है सुबह को ना, उसका भोग लगता है, पता नहीं क्यों पहले से ही है, होता है। आप लोगों के यहाँ भी होता है क्या, मुझे बताना कमेंट करके कि रायता किसके इसके यहाँ पे बनता है। लौकी का रायता मेरे यहाँ पे तो बनता है। यहाँ सुबह खाना पीना तो कुछ भी बना लो, जो रोटियाँ वगैरह जैसे बनाना चाहो कुछ भी बना लो, लेकिन रायते का भोग लगता है मेरे यहाँ, लौकी का रायता बनता है। और बाकी देखो बच्चों के मज़े आएंगे कल क्योंकि जो जिन बच्चों को, और पता है छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा शौक़ होता है, बड़े हो जाते हैं तो फिर कोई वो नहीं है। ये खराब हो गई क्या? पीछे से तोड़ के देख, बेकार है, देख लो कहीं से मिल जाए तो, नहीं तो ले आना जाके हैं, क्योंकि लौकी भूल गई मैं कल मंगाना, मुझे ध्यान ही नहीं रही। हम अभी पता है आपसे बात करते करते मुझे कल दशहरा की ना लौकी याद आई नहीं तो सुबह देखती मैं कि लौकी नहीं है। और हो जाता ना, आप
जो आपसे बात करते हैं ना हम, तो सारी बातें जो भी होती हैं हमारे घर पे ना सब निकल जाती हैं क्योंकि मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरी फैमिली सामने बैठी हुई है और मैं उनसे बातें कर रही हूँ सारी खुल के बस ये है कि आप लोगों के कमेंट्स के द्वारा मुझे पता चलती हैं बातें। तो ऐसे ही होता है। और एक भैया हैं वो बोल रहे थे कि मैं आपको दीदी बोल सकता हूँ, तो बिल्कुल बोल सकते हो दीदी मुझे। और जो जो बड़े हैं मेरे वो नाम भी ले सकते हैं, और जो मेरे भाई हैं वो मुझे दीदी भी बोल सकते हैं। और भी जो भी मतलब बोलना चाहें, क्योंकि ज़्यादातर मुझे सब दीदी ही बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं ना जो भाइयों की आईडी से भी देखती हैं, कुछ बहनें, तो इस तरीके से होता है। और बहुत सारे बड़े भी देखते हैं, तो बड़े मेरा नाम भी ले सकते हैं। तो उनका कमेंट्स आया था, अच्छा लगा मुझे, उन्होंने बोला ना कि मैं आपको दीदी बोल सकता हूँ, तो बिल्कुल बोल सकते हो मुझे दीदी। तो चलिए अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी, बहुत बातें हो गई आज तो क्योंकि सुबह से चल रहा है ये वीडियो ना, सुबह से चल रहा है। खाना पीना तो देखो अब भी काम वाम किया मैंने कुछ दिखाया नहीं, लेकिन और अभी भी बनाऊँगी खाना पीना तो, क्योंकि सब्जी तो मेरी वही रखी हुई है, जो छोले की सब्जी है ना, एक ही सब्जी बनाई थी मैंने, और खीर वगैरह ये सब बनाया था। कचौड़ी है, क्योंकि कचौड़ी होती हैं तो कचौड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो जो बच्चे आते हैं ना खाना खाने, उनको भी कचौड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो फिर मैंने कचौड़ी बनाई थी, तो सब्जी एक ही बनाई फिर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए ना मैंने कहा चलो एक ही सब्जी बनाते हैं, और वही रखी हुई है, और आटा उठा के रख दिया था। तो अब ना खाना गरम गरम बन जाएगा, मतलब सिक जाएगा खाना, बस बाकी सब्जियां वही गरम कर लेंगे हम। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी, और मिलूँगी आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताया करिए। तो चलिए फिर बाय बाय।